बिहार बेल्ट्रॉन का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिलिंग का आज लास्ट डेट है, यानी 15 मार्च आज लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जो है आप फॉर्म फिल कर लीजिए, और कर लिए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट बहुत लोगों ने मतलब मिस्टेक कर दिया है कि सिर्फ हिंदी टाइपिंग किसी ने चूज़ कर लिया, किसी ने सिर्फ इंग्लिश चूज़ कर लिया, क्योंकि वहाँ पे दोनों चूज़ करना ज़्यादा बेहतर था। हालांकि ऑप्शन, मैं तो ये आयोग की तरफ से ही गलती मानता हूँ कि जब तुमने मतलब जब दोनों रिक्वायर्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों ज़रूरी है, तो ऐसा ऑप्शन क्यों दिए कि सिर्फ हिंदी सिर्फ इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ये चीज़ है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कन्फ्यूज़न की, और सिलेक्शन रेशियो थोड़ा सा कम कराएगा शायद, क्योंकि अगर आपने दोनों चूज़ किया है तो प्रायोरिटी तो हिंदी को दिया जाएगा, है ना। तो दोनों में तो आपका दोनों आ गया, तो हिंदी, अगर इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं भी होगी, हिंदी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन अगर आपने सिर्फ इंग्लिश चूज़ किया और वहाँ पे हिंदी भी होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेक्शन डेट आएगा, तो मैं बात करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। उससे पहले फॉर्म जो है रिजेक्ट किसका हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। करेक्शन के लिए डेट दिया जाएगा कि नहीं ये भी तो सुन लीजिए। क्या है कि करेक्शन के लिए, जैसे आज फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, तो इसमें फॉर्म जो है काफ़ी सारे मतलब भरे गए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खासा फॉर्म भरा गया है, इसमें लाखों में संख्या है, और इसके में जो है वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि करेक्शन का तो डेट आना ही आना चाहिए। हर फॉर्म में जितने भी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है उसमें करेक्शन का डेट कहीं ना कहीं आता ही आता है। तो आपने जो भी गलतियाँ किया है वो की है, मतलब जो भी गलती आपसे हुई, मिस्टेक हुई जो भी फॉर्म भरते टाइम, तो करेक्शन का जो डेट आएगा उस पर आपको करेक्ट कर लेना है, सही कर लेना है, यानी एडिट कर लेना है अपना फॉर्म को। फॉर्म यहाँ पे किसका रिजेक्ट होगा, तो देखिए जिसने अपना सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन गलत दिया है, क्योंकि ये सबका स्क्रूटनी होता है। आप जब फॉर्म फिल कर देते हैं, एंड डेट के बाद करेक्शन डेट आता है, अगर वो भी आ जाए उसके बाद जब फाइनली एंड हो जाता है, तो देन उसके बाद स्क्रूटनी होता है, यानी जांच होता है सारे फॉर्म्स का, एक एक इंडिविजुअल फॉर्म का जांच होता है कि किसने क्या डिटेल दिया है। अगर आपने फॉर्म फीस ये किया है तो आपका बैंक डिटेल्स भी सही होना चाहिए। अगर आपने कहीं से जैसे तैसे कर दिया या फिर कम फीस करा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखा जाता है, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपसे मांगा गया है 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, देन 12th पास के लिए वैकेंसी है। 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आपने अगर कंप्यूटर डिग्री लिया हुआ है, चाहे वो ADCA हो या फिर और भी कोई कंप्यूटर का डिग्री हो, आपने लिया है 1 ईयर का, तो आप एलिजिबल हो, आपको वो डिग्री चाहिए, उसका मार्कशीट नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे मांगा गया होगा फॉर्म फिल करते टाइम। वो आपने अगर सही दिया है तो आपका रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर डोमिसाइल हो या फिर जो है आपका जो एकेडमिक्स से रिलेटेड जो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, वो सारा अगर आपका सही है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप जो फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसमें आप अपना फॉर्म को एडिट कर लीजिएगा, ओके। करेक्शन के लिए डेट दिया जाएगा, इसके लिए जो बच्चे पूछ रहे थे, तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और बिल्कुल दिया जाएगा। आप अगर आप फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो आज लास्ट डेट है, आप फिल कर लीजिएगा। बाकी वेट करते हैं कि हो सकता है कि आपको फॉर्म करेक्शन का जो है डेट भी दिया जाए। अब एक चीज़ है, देखो कि इसमें मैं इसके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो है मैं 1-2 वीडियो बना भी चुका हूँ, और भी मैं चाहता हूँ कि डिटेल में मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, और कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या क्या वीडियोस बनाऊं। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं, और आपके जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मतलब जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको हमारे वीडियोस में मिल रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, एक मैं आपके लिए डिस्क्लेमर ही कहूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, डिस्क्लेमर तो नहीं, मैं मतलब आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि मार्केट में जो कोर्सेज बेच रहे हैं यूट्यूब पे आके अलग अलग जो टीचर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है, बट ये सारी चीज़ें सही नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी टीचर का कोर्स खरीद करके तैयारी करें तब होगा। यहाँ पे कोर्स का कोई बात ही नहीं है ना। 60 क्वेश्चंस का जो रिटन टेस्ट होगा वो मैं आपको तैयार करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम पे कंप्यूटर का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है नोट्स भेज दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। SZ स्टडी टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे कंप्यूटर के। उतना आप पढ़ लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपसे वो नहीं पढ़ा जाएगा तो आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लाइएगा कंप्यूटर के लिए, पतली सी बुक आती है लूसेंट का जो है कंप्यूटर के लिए स्पेशली, वो कर लीजिएगा, उसके लास्ट के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, ओके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर अगर लिंक ओपन नहीं होगा तो टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा SZ स्टडी, सेम लोगो जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।